So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ayushi and for all those who are thinking कि इतने टाइम से मैं कहाँ पर थी यार, एक महीने से कोई भी वीडियो क्यों नहीं आई इस चैनल पे, तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर आईडी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर जाकर यू कैन ईजिली कनेक्ट विद मी. टुडेज वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द CUET 2022 एस्पिरेंट्स. जितने भी लोग CUET को टारगेट कर रहे हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए. इस वीडियो में मैं 3 अपडेट शेयर करने वाली हूँ, 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनमें से आप एक भी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहोगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है दैट इज रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि CUET 2022 का जो UG वाला पेपर है वो कब होने वाला है. तो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट्स बाय NTA कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जो पहले से एक्सपेक्टेड डेट चल रही है वो उसी हिसाब से चलने वाली है, विच इज गोइंग टू बी मिड ऑफ जुलाई, यानी कि आप 2nd से 3rd वीक जुलाई का मान के चल सकते हो. अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ 30 to 40 डेज है. ये 30 से 40 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेटली पेपर हो जाना चाहिए. अगेन मैं बता रही हूँ ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रिसोर्सेज से देखकर ही मैं ये बता रही हूँ आपको कि मिड होगा जुलाई का, 3rd वीक मान सकते हो आप. 30 to 40 डेज आप अपना टाइम लेके चल सकते हो. इतना मान के चलो एक्सटेंड होता तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने में हमें अपनी प्रिपरेशन खत्म करनी होगी. इसके अलावा एंट्रेंस जो होगा आपका वो एक दिन में नहीं होगा. ये तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है कि क्योंकि इतना बड़ा एंट्रेंस है एंड इसको 2nd लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंडिया भी बताया गया है, तो उस हिसाब से एक दिन में पेपर नहीं होगा. 5 से 6 से लेकर 1 हफ्ते तक पेपर हो सकता है, लेकिन एक बच्चे का पेपर एक ही दिन होगा. मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके सारे एंट्रेंस, आपके जितने भी आपने पेपर्स फिल किए वो एक ही दिन में होंगे, लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड का पेपर किसी और दिन पड़े, तो दैट रियली डिपेंड्स. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव फॉर टुडे. एंड क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि इतना कम टाइम बच गया है पेपर को, तो इस टाइम पे बेस्ट चीज़ क्या है कि हम बहुत सारे मॉक टेस्ट दें, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स करें, ताकि हमारी स्पीड बढ़े एंड पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस दीज बुक्स, एंड क्योंकि मैं इस बुक को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अमेजोन पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ट सेलर बुक बताई जा रही है, एंड दीज बुक्स आर बाय AV पब्लिकेशन. अब आपको 2 स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए बुक्स मिल रही है. पहला आपको इंग्लिश के लिए, जो भी बच्चा अपना इंग्लिश यानी कि सेक्शन ए में जिसने इंग्लिश चूज किया है, एंड सेकेंडली आपका जो जनरल टेस्ट है विच इज गोइंग टू बी योर सेक्शन 3. अगर आपके पास इंग्लिश या जनरल टेस्ट है तो आपके लिए 2 बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि बेस्ट सेलर चल रही है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर ही. अब जो इनमें से हमारी पहली बुक है वो हमारी इंग्लिश की बुक है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे. सारे प्रैक्टिस पेपर्स आपके NTA के मॉक टेस्ट पर ही बेस्ड है. नाउ ईच मॉडल टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीऑर्डरिंग द पार्ट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी एज वेल. इसके अलावा जो हमारी सेकंड बुक है वो आपकी जनरल टेस्ट की बुक होगी, जो आपका सेक्शन 3 को कवर करेगी. ये बुक भी आपकी बेस्ट सेलर मानी जा रही है, एंड हम देख सकते हैं कि कैसे ये बेस्ट सेलर रैंक कर रही है इतने बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे. इस बुक में आपको मिलेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे. इसके अलावा 5 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स अलग से भी दिए गए हैं, विच आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NTA पैटर्न. आप इन दोनों बुक्स को इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो अलग अलग, या फिर आप इनका एक कॉम्बो भी ले सकते हो, जो कि ऑब्वियसली आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा. लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिसको भी जाना है फटाफट से जाके इन बुक्स को परचेज कर लो एंड अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. अब बढ़ते हैं हम वीडियो की सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग द पेपर के बारे में. कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ मैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में बेसिकली. तो रिसेंटली मैं अपने बैचलर्स के कॉलेज गई थी, वहाँ से डिग्री लेने अपने, एंड मैंने अपनी UG की डिग्री में ये चीज़ देखी कि उसमें कॉलेज का नेम तो मेंशन ही नहीं है. यानी कि मेरी UG की डिग्री हुई थी BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, एंड उस डिग्री में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि मैंने ये डिग्री श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से की है. तो कुछ लोगों को लग रहा होगा फिर कॉलेज का फ़ायदा क्या है. गाइस, कॉलेज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एंड ये मैं चीज़ें बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो इसलिए हम यहाँ से इस पॉइंट पे आते हैं कि क्योंकि हमें कॉलेज चाहिए ड्यू का. अब जिन भी बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा है, 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट किया है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस 64 कॉलेजेस हैं उसको मिला के सिर्फ 70,000 सीट्स हैं, जिसमें घुसना ही पहली बात मुश्किल है, एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो और ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती है. इसलिए हम हल्के में नहीं छोड़ सकते. सबके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं ऑलमोस्ट, 1-2 लोगों के रहते होंगे कुछ स्ट्रीम्स के, बाकी मेजरली तो खत्म हो गए हैं, राइट. तो इस टाइम पे हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के.
ठीक है। फर्स्ट चीज़ है हमारा सिलेबस कंप्लीशन, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक कर चुके होंगे या फिर उस पाथ पर होंगे। सेकंड चीज़ इज मॉक टेस्ट एंड थर्ड चीज़ इज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक सेकंड रुक जाओ, मैं जनरली बता रही हूँ आपको, किसी भी पेपर में जाना हो तो ये 3 चीज़ें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी पेपर के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, क्योंकि ये पहली बार इसका डेब्यू है इस पेपर का, तो हमारे पास 2 चीज़ें बची। सिलेबस मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, या नहीं तो आपके जो क्लास 12th का आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा उसमें चीज़ें कवर अप हो गई होंगी। तो अब हम आते हैं किस चीज़ पे, मॉक टेस्ट पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बहुत सारे फायदे हैं कि अगर आप पहले से देकर जाओ, घर से ही इतना प्रिपेयर होकर जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एग्जाम में जाके ना आपका एक एंट्रेंस होने वाला है CBT, एंड हो सकता है बहुत सारे 12th के बच्चों ने ऐसा पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम ना दिया होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा कोई और, राइट। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नई चीज़ होने वाली है, इसलिए आपको पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाने हैं। पूरा जो भी पेपर पैटर्न होने वाला है, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे आना है, उसके साथ फेमिलियर होना है। एंड थर्डली आपको जो कैलकुलेटर है उसको चलाना सीखना है। अगर पेपर में वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा तो हमें आना चाहिए, हम उस टाइम पे बैठ के उसको फिगर आउट नहीं करने होने चाहिए, राइट। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अब गाइस जब बात आती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, उस टाइम पे ना जब हम मार्क कर रहे होते हैं आंसर्स को, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब एक सिंपल सी वे में बताऊं जो मैं करती हूँ अपने किसी भी एंट्रेंस के लिए, वो है मैं सिर्फ ग्रीन लेके चलती हूँ, विच इज सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। मैं सिर्फ सेव करके नेक्स्ट करती हूँ, जिस भी आंसर के लिए मैं श्योर नहीं होती हूँ उसको छोड़ देती हूँ। मैं उस टाइम के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ उसमें, क्योंकि मेरे को कलर्स में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एंड मेरे साथ तो यही होता है कि एंट्रेंस के एंड तक जब मैं पहुंच रही होती हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना कि मैं पहले वाले क्वेश्चंस को रिविजिट कर पाऊँ। तो मेरा ये फंडा है कि मैं सिर्फ सेव करती हूँ और नेक्स्ट, यानी कि सब कुछ ग्रीन होता है, नहीं तो बाकी सब अनआंसर्ड वाइट होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन अगर आपको अलग से अपना कोई टेक्निक बनाना हो तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल 5 कलर्स होते हैं जिसका हमें माइंड में ध्यान रखना है पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। फर्स्ट इज वाइट, विच बेसिकली मीन्स दैट यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नहीं विजिट किया है। सेकेंड इज ऑरेंज, विच बेसिकली मीन्स यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आप जा चुके हैं लेकिन आपने आंसर नहीं किया है। थर्ड इज ग्रीन, विच इज यू हैव आंसर्ड, जो कि मैं सिर्फ एक ही कलर फॉलो करके चलती हूँ। फोर्थ इज वायलेट, विच बेसिकली मीन्स दैट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड यू हैव मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। काफ़ी सारे बच्चे इसको भी कंसिडर करते हैं कि हमने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है एंड हमने इसको आंसर नहीं किया है, तो अगर ये पेपर हमारा सबमिट भी हो गया तो इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है विच इज वायलेट एंड ग्रीन, विच बेसिकली मीन्स दैट आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड आई हैव मार्क्ड फॉर रिव्यू। इसका क्या मतलब होता है, बहुत खतरनाक होता है ये वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है, मैंने ना आंसर कर दिया है एंड ये मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बाद में आके देखूँ, लेकिन अगर मैंने इसको बाद में आके नहीं देखा एंड मेरा पेपर सबमिट हो गया, मतलब टाइम ओवर हो गया, तो उस केस में ये जो क्वेश्चन है ये इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, चला जाएगा। मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फिर तो वो भगवान के ही भरोसे है। तो ये सारे आपको पहले से सोच के जाना है कि मेरे को किस हिसाब से करना है। मैं तो सिर्फ ग्रीन यूज़ करती हूँ जैसे मैंने अपना बताया है। अब जो तीसरी अपडेट है इस वीडियो की, वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हर बच्चे को अपना कंपटीशन पहले से पता होना चाहिए। तो मैं एक बार ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बोलना चाहूँगी, तो पेशेंटली सुनना। सबसे पहले तो हमारे पास CBT के फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं एंड फाइनल स्टार्ट्स आ चुके हैं कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोगों ने नहीं किया, मतलब कितने लोगों ने किया है। सो बेसिकली 11.5 पीपल हैव रजिस्टर्ड, एग्जैक्ट स्टार्ट्स आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे, इतने लोगों ने रजिस्टर किया है। लेकिन उनमें से खाली 9 लाख बच्चों ने अपनी फी पेमेंट की है, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन फाइनल हुआ है। इसके बाद ये हमारा एक डेब्यू ईयर है CUET का, यानी कि इससे पहले कभी पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया है। नेक्स्ट ईयर से ये सिचुएशन को बेटर करेंगे, यानी कि पेपर को हो सकता है 2 बार साल में कंडक्ट किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा पेपर बन गया है अब से। एंड प्लानिंग आपको काफ़ी टाइम मिलेगा प्लान करने के लिए चीज़ों को। अब ये सेकंड बिगेस्ट एग्जाम माना जा रहा है इंडिया का। सबसे पहले हमारे पास 2 बड़े एग्जाम्स थे, फर्स्ट वाज आर नीट UG एंड सेकंड वाज JEE मेन। तो इसने JEE मेन को भी क्रॉस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन एंड अब ये सेकंड बिगेस्ट एग्जाम बन गया है। सो येस, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, इसलिए बहुत सारे दिनों में होगा, क्योंकि 11 लाख से ज़्यादा इस पर रजिस्ट्रेशन आई हैं एंड 87 यूनिवर्सिटीज़ अफिलिएटेड हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम से इस साल के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि किस तरीके से लोगों ने रजिस्टर किया है। तो अराउंड 47% बच्चे जो हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन से आए हैं, वो अंडर रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 47% है, बाकी सारे हमारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसके बाद जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमें बताया इसके अंदर जो कि पार्ट ले रही हैं CUBT के अंदर, तो उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्ट किया है, विच इज़ ग्रेटर देन 6 लाख।
सेकंड इज फॉलोड बाय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद वापस नेक्स्ट यानी कि थर्ड पोजीशन पे है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके लिए अराउंड 2.3 लाख स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है। अब मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हमारे यूपी से आए हैं, सेकंड दिल्ली से एंड थर्ड बिहार से। मीडियम जो चूज़ किया गया है, मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है, सेकंड इज हिंदी एंड थर्ड इज बंगाली। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है यूपी से ज़्यादा आए हैं, फिर दिल्ली से आए हैं। तो इतना सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आके भी देखोगे ना, एडमिशन आपका हो भी जाएगा, आप देखोगे कितने कम बच्चे यहाँ से दिल्ली के ही होते हैं। मैक्सिमम बच्चे आपको दिख जाएंगे हॉस्टलर्स या फिर जो पीजी में रहते हैं, बहुत कम ही डे स्कॉलर्स यहाँ पे देखे जा रहे होंगे। Anyways, that was some extra information that I gave. So yeah, these were all the updates for today's video. I hope that you really like this video. Please like कर दो, इतने टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, बहुत मुश्किल से ये सर्च में जाने वाली है या फिर लोगों तक पहुँचने वाली है, तो आप ही ये सब कर सकते हो। प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को, आई लाइक इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। इसके अलावा किसी को भी अगर मुझसे पर्सनली बात करने या पर्सनली किसी भी चीज़ किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेंटरशिप पानी है, तो उस केस में यू कैन अप्लाई एट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाकर आप अप्लाई कर लो एंड उसके बाद यू कैन कनेक्ट विद मी। बहुत सारे ऑप्शन है किन किन टॉपिक्स पर आप मुझसे बात कर सकते हो जिनके बारे में मुझे नॉलेज है। सो या, this was all about today's video. Please do subscribe and I'll see you in the next video. Till then, bye.